देख लेंगे, ये हाफ से थोड़ा-सा ज़्यादा एरिया है जहाँ पे हमें फेस खत्म करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये सिर्फ मार्क करना है, इसके बाद हम देखते हैं इसकी ड्राइंग करेंगे कैसे। देखो, हाफ से सबसे पहले क्या है यहाँ पर एक ये हल्का-सा राउंड शेप है। हाँ, पर आप लोगों को पेंसिल से करना है। उससे हम सबको म्यूट नहीं कर पा रहे हैं ना? नहीं कर पा रहे हैं ना? यहाँ तो मेरे पास तो आवाज़ आ रही है। नहीं है ना? चल छोड़ दे। आप ना बस अभी देख लीजिए, थोड़ा समझ लेंगे आप इसको कि कैसे हम कर रहे हैं। उसके बाद हम 5 मिनट का टाइम देंगे तो वो आप फिर अपने आप अपने कैनवास पे कर सकते हैं, है ना? वैसे टेक्निक यही है कि हम इसको पहले समझ लेते हैं अच्छे से और उसके बाद मैं इसकी वीडियो जो है वो मैं ग्रुप में डाल दूँगा तो आप उसको देख के भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये पहला है हमारा राउंड, हाफ राउंड। उसके बाद है ये बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन, फिर हल्का-सा स्लांट और फिर आप इसे देखेंगे ये थोड़ा-सा बाहर हुआ है। इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ये बहुत ज़्यादा स्लांट नहीं है, थोड़ा-सा है और उसके बाद इसे हम फिलहाल एक सीधी लाइन मान लेते हैं। और ऐसे भी देखेंगे जितनी हमने ये सीधी लाइन ली है, उसके हाफ से थोड़ा-सा पार्ट फिर से एक स्टैंडिंग लाइन में है और फिर हल्का-सा एक स्लैंटिंग लाइन और इसे भी हम सीधी लाइन में ही कर लेते हैं। फिर वापस एक हल्का-सा राउंड और फिर एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन। क्लियर है ना? आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब हम आइज़ पे चलते हैं। जो हमारा पहली स्टैंडिंग लाइन है, जहाँ पे हमने जॉइंट किया है, अब देखो इसमें एक चीज़ और क्या समझना है, जितनी हमने इसकी लेंथ ली है, यहाँ, उतनी ही हमारी नोज़ की भी लाइन है। दोनों का सेम साइज़ है? हाँ, तो ये ध्यान देना, जितना आपने फ़ोरहेड पे लाइन दिया है, उतनी ही लाइन हमें नोज़ पे देनी है। और एक और चीज़ देखना, जितनी आपने फ़ोरहेड और नोज़ की लाइन ली है, उतनी ही लाइन हमारी आइज़ की भी है। क्या तीनों लाइन सेम है? और ये और देख लेना कि आइज़ की लाइन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? जो हमने नोज़ की लाइन ली है, बिल्कुल उसके ऊपर से और फिर वहाँ से हमने लाइन थोड़ी-सी स्लांट करी है ऊपर की तरफ, है ना? अब यहाँ पर हमें इस वाले पॉइंट के पास ये लाइन लेके जाना है हमें थोड़ा-सा स्टैंडिंग लाइन में ऊपर और फिर हम इसे कर देंगे यहाँ से जॉइंट। अब इसके आईब्रो के लिए देखना, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पे गैप है कम और इस तरफ है गैप थोड़ा-सा ज़्यादा।
तो हम जब ड्राइंग करेंगे, फ्री करेंगे अपने में, तो हम देखेंगे यहाँ पे गैप ज़्यादा रखते हैं और इधर गैप कम। अब साइड की लाइन के लिए जो आपने आईब्रोज बनाई है, यहाँ पर इसके पास इसका गैप कितना कम है और ये धीरे 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 बड़ा होके कहाँ टच हो रहा है, जो हमने पहले राउंड किया था। क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं ना? मैं इसे व्हाइट पेज पे भी ड्राइंग करूंगा वापस, पर मैं सोच रहा था इस प्रिंट में पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं इसको फ्रेश ड्राइंग व्हाइट पेपर पे भी करूंगा। ये लाइन हमें बता देता है कि इसके ईयर की लाइन इससे ऊपर जाना है और इसे कहाँ तक, ये बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन में है। और कहाँ लेके जाएंगे, ये जो हमने पहले इसकी चिन्ह की लाइन बनाई थी, इससे थोड़ा सा इसका हाइट नीचे चला जाता है। और नेक में अब देखेंगे ये जितना गया है, आईज के साथ इसका मेजर करेंगे, आईज के लास्ट एंगल से और लिप्स से थोड़ा आगे करके फिर ये नेक की लाइन बनेगी जो है स्टैंडिंग लाइन में। इसका डायरेक्शन हल्का सा स्लांट है। एंड प्लीज अगर किसी कुछ नहीं बोलना हो तो वो प्लीज अपना माइक सब भी बंद रखेंगे। अच्छा, अब ये जो हमने पहले लाइन खींची है, इसका गैप देखेंगे। कैसे फाइनल करें कि यहाँ पे कितना गैप हमें छोड़ना है? जितनी हमारी ये वाली लाइन है, इसको भी कैसे जज करना था? अब तो हमने नोज की लाइन पहले बना चुके हैं, इसका हाफ हमें यहाँ लेने लेना चाहिए और इतना ही गैप अब हमें यहाँ चाहिए और उसके बाद पहले तो स्लांट और उसके बाद फिर हम इसे सीधा कर देते हैं। अब इसको भी आप ऐसे कहीं से भी देख सकते हैं कि लाइन कितनी है। अब इसका डबल एरिया हो सकता है, बट जितना भी जाएगा नोज की लेवल से आगे नहीं जाना चाहिए। इससे हम इतना सा लाइन खींचेंगे, इतना तिरछा करेंगे कि इसकी नोज की हाइट से एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। अब हम यहाँ रुकते हैं। अब दूसरी साइड ये हम सब बना चुके हैं। इस यहाँ पे हम इसका गैप देखेंगे कितना है और इसका लाइन का एंगल किधर है। आप समझते हैं फिंगर्स की लाइन को? इसके पास से पहली लाइन का डायरेक्शन क्या है? सीधा। छोटा सा एक छोटी सी लाइन करेंगे स्लीपिंग में, इसको करते हैं थोड़ी सी स्लांट में। इसकी थिकनेस कितनी करें? शायद जितनी हमने यहाँ पे लाइन बनाई है उतनी ही इसकी थिकनेस के साथ हम एक फिंगर बना देते हैं। और इस गैप के पास यहाँ पे इसका गैप कम है, एक इस वाली लाइन से हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। फिर हम दूसरा बना लेते हैं इसका गैप, तीसरा इसके हाफ से है तो एक ऐसा कुछ ट्रायंगल जैसा मुझे दिख रहा है।
क्लियर है यहाँ तक ड्राइंग? कमेंट में रिप्लाई है कुछ? चैट का ऑप्शन तो खोल नीचे। इसका मतलब वो वर्किंग ही नहीं है, सब कुछ इस पे आ रहा है। लिखा हुआ है। कितने लोग हैं? बस 7 लोग ही है? हाँ? बाकी 2 5 लोग हैं, मतलब 2 हम हैं। हुँ? हाँ, 2 मैं हो गया, बाकी 5 ही लोग हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सर्कल के लिए देख लेंगे, यहाँ इस लाइन के लेवल से और ऊपर फोरहेड का गैप देखेंगे। जितना हमने यहाँ पे लिया है, इससे थोड़ा-सा ज़्यादा है। अब हम एक परफेक्ट सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। 3 बराबर-बराबर पैरेलल लाइन में। मैं इस पार्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। इसमें हम डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ बना सकते हो। जैसे एक लोटस है, एक लोटस आप अपनी तरफ से सेम दूसरे एंगल पे बना सकते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। मैंने आज जो आपको बताना है कि एक्रिलिक कलर को हम ब्लेंड कैसे करते हैं, कैसे मिक्स करते हैं, वो मैंने बताना है। तो मैं व्हाइट पेपर पे ड्रा नहीं कर रहा, मैं इसके बाद अब मैं सीधा अपने कैनवस पे जा रहा हूँ, जिस पे मैं आपको कलर का बताऊँगा, इसमें कैसे हमने कलर करना है। ड्राइंग हम उसी पे कर लेंगे। तो हम चलते हैं अपने कैनवस पे। यहाँ के लिए कैनवस। ठीक है, थोड़ा मेरे ख्याल से इसको हाइट और देनी चाहिए। बहुत नीचे है अभी। हाँ, आप एक बार दिखा दीजिए मुझे प्लीज़। हाँ, कर सकते हैं आप। फुल स्क्रीन। एक मिनट रुक जा। गॉट इट। ड्राइंग ठीक है। नोज़। अच्छा, नोज़ का साइज़ मुझे ना क्लियर विज़िबल नहीं है, इसमें दिख नहीं पा रहा है मुझे पूरा। हाँ, ठीक है, सही है। फ़ोरहेड की लाइन को बस आपको थोड़ा सीधा करना है, अदरवाइज़ ये ठीक है। यस। 1 मिनट। नहीं हुआ। वेट। अंशुल, जस्ट अ मिनट बेटा, वी आर कमिंग टू यू ओनली। मैंने ना फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं ना देख नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये वाला सेशन हम लास्ट में रखते हैं, इसमें हम चेक कर लेंगे, अभी हम समझ लें।
अब मुझे मेरी वीडियो कहाँ से आएगी? तो बाद में कैसे दिखेगा? ड्राइंग तो ये अभी आती यूट्यूब पर ना, ड्राइंग ड्राइंग आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं फोटोज? अनम्यूट कर। नहीं, मैं ये वीडियो ये ना वही तो उसी से करना था मुझे। क्या हो गया? अब तो वो दिख रहे हैं। अनम्यूट कर। ठीक है। वीडियो पे पोस्ट कर। आप ना मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए पेंट जो ड्राइंग आपने करी है, मैं उस पे देख लूंगा। और आप लोग अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है। क्यों नहीं आ रहा पूरे में? करता हूँ, रुक जाओ। खुश। ड्राइंग का मैं वापस कर रहा हूँ अपने कैनवस पे, तो एक बार आप फिर से भी देख लेंगे कि हमने क्या क्या किया था। मैं कैनवस पे ड्रॉ करने के लिए मैं फिलहाल ब्रांड सी कलर यूज कर रहा हूँ। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था कि हम इसका हाफ यूज कर रहे हैं, और इधर जो हाफ पार्ट था, हाफ से कम पार्ट हम चिन्ह के लिए यूज कर रहे हैं। हमें इतने ही पार्ट में इसका फोरहेड, हेड, नोज, ये सब कुछ हमें कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, मुझे पहला पार्ट दिख रहा है हल्का सा राउंड। क्लियर है? फिर मैंने बोला था एक सीधी लाइन करनी है हमें फोरहेड के लिए। फिर मैंने बोला था हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे। और फिर ये इसकी जो लाइन मैंने नोज की बताई थी, ये मैंने इतनी बताई थी जितनी हमने फोरहेड करनी है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने नोज के लिए आपको बोला था कि हम एक सीधी लाइन करेंगे और नोज वाली लाइन से आगे तक चली जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बोला था हम यहाँ से एक सीधी लाइन करने वाले हैं, और फिर ये नीचे की तरफ, और फिर ये जो लाइन हम खींचेंगे नोज से थोड़ी सी इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा आगे आने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था ये जो राउंड करेंगे हम हल्का सा, ये चेक करेंगे इस वाले पॉइंट से आगे नहीं जाना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि यहाँ से हम सीधी लाइन कर रहे हैं। उसके बाद ये फिर से सीधी लाइन जो हमारे लिप्स के पॉइंट से थोड़ा आगे हो जाना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बोला था। यस। अच्छा, आपने अभी शुरू किया है तो ठीक है, आप कर लीजिए। Someone wants to join. So join. हम्म। मेरे ख्याल से ये वीडियो पहले देख के समझ लेना चाहिए, इसके बाद शायद बनाना चाहिए। ऐसा तो हम बहुत देर रुक जाएंगे ना, फिर हमारी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी पेंटिंग। बहुत मुश्किल नहीं है ड्राइंग, मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत आराम से समझ लिया होगा। अब आप खुद से भी ट्राई करोगे तो भी हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर आप इमेज के हिसाब से देखोगे ना, एक व्हाइट लाइन नोज के साथ साथ जा रही है। देख पा रहे हैं आप? तो बहुत लाइट ड्राइंग करनी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। पर ये बिल्कुल पैरेलल चल रही है इसके। और फिर यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा
स्टैंडिंग लाइन में है ना? और थोड़े से के बाद ये आ रहा है हमारा आईब्रो की लाइन। मैंने बस मेजरमेंट बताई है, हम इसे बनाएँगे नहीं। अब आईज़ की लाइन मैंने आपको पहले में बताया था, जहाँ पे भी हमने नोज़ की लाइन छोड़ी है, बिल्कुल इसके ऊपर से और नोज़ के किसी इसी पार्ट से कितनी बड़ी लाइन खींचनी थी हमें? जितनी बड़ी हमने नोज़ की बनाई है, जितनी बड़ी हमने फ़ोरहेड की बनाई है, उतनी ही बड़ी हमें आईज़ की लाइन बनानी थी। क्लियर? और यहाँ पे क्या था फिर एक ऐसे थी और यहाँ से कुछ हमें ऐसा ट्रायंगल जैसा दिख रहा। और इसमें आईब्रो की लाइन इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे गैप कम है और इस लास्ट एज पे जाकर गैप थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। अब चलते हैं लिप्स में। लिप्स में क्या था, हमने पहले तो इसको बस एक सीधी लाइन में खत्म की थी हमने, पर अब क्या है इसमें थोड़ा-सा कोने पे एक स्टैंडिंग लाइन बनाएँगे और इस तरफ गैप कम है और इस तरफ को गैप थोड़ा-सा ज़्यादा। ये बन जाती है हमारी लिप। ऐसा ही हमें यहाँ नीचे दिख रहा है, ये जो जॉइंट है, इसके पास हमें एक शेडिंग की लाइन दिख रही है बस इस कॉर्नर पे। इससे ज़्यादा हम और कुछ इसमें बनाएँगे नहीं। ये भी मैंने गलती कर दी है, ज़रूरत नहीं थी इस लाइन की। खैर, आगे बढ़े? बहुत आसान सा था। अब मैंने आपको बोला था जहाँ पे भी हमने आईब्रो खत्म किया है, वहाँ पर इसका लाइन का डायरेक्शन ऐसा है और गैप उसमें कम है और कनेक्ट कहाँ करना है? इस वाले पॉइंट पे, है ना? फ़ोरहेड पे कनेक्ट करना है। तो बस इस लाइन को हम सीधा ऐसे लाकर कनेक्ट कर देते हैं। और अब देखेंगे ईयर की लाइन को, तो ये आईज़ की लाइन के ऑलमोस्ट आस-पास है, तो हम यहाँ पहुँच ही गए हैं। इसके बाद हम इसके ईयर भी बना देते हैं। अब कैसे पता चले कि ईयर कितना बड़ा है? मेरे ख्याल से जितना बड़ा फ़ोरहेड का सर्कल है, इससे थोड़ा-सा ही छोटा होना चाहिए। तो हम इससे यहाँ से ले लेते हैं। अब लेंथ अब देखने से पता चल रहा है, जो चिन की लाइन हमने बनाई है, इससे भी नीचे तक है। तो मुझे और कहीं देखना नहीं है, मैंने बस सीधी लाइन इससे नीचे तक बना दी। और ये लाइन जा कहाँ रही है वापस ऊपर? अब ये नीचे की लाइन आप देखोगे, तो एक है यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन सॉरी स्लीपिंग लाइन और ये जा रही है ऊपर इस लाइन के थोड़ा-सा ऊपर तक, है ना? रिलेशन देखना है, हर लाइन का दूसरे आस-पास की लाइन के साथ रिलेशन देखना है, वो कैसे है? अब ये भी लाइन यहाँ पर इसके साथ एक पैरेलल लाइन जा रही है, इधर, फिर इसका डायरेक्शन एक लाइन का थोड़ा-सा इस तरफ और थोड़ा-सा इस तरफ। अब गैप देखो ऑलमोस्ट ठीक आ गया। हो गया? आगे बढ़ते हैं। मैंने नीचे लाइन बताई थी आपको कि आईज़ के हाफ पार्ट पे होना चाहिए, ऐसे सीधी लाइन बनाई थी मैंने और इसके पास थोड़ा-सा गैप देकर जा रही है लाइन हमारी इस डायरेक्शन में। और मैंने बताया था यहाँ पे कितना गैप देने वाले हैं, जितना शायद हमारा ये वाला पार्ट है, इतना ही मैंने यहाँ पे इसको गैप दे दिया और इसको कितना घुमा के लेके जाना है, जो भी हमारी नोज़ की लाइन है, भई इससे आगे जाना नहीं चाहिए। अब फिंगर कितनी दूर से स्टार्ट करें, कैसे पता लगने वाला है ये? ये वाला जो हमारा गैप है, ये जो लाइन हमने अभी बनाई है, इससे थोड़ा-सा ज़्यादा एरिया, तो मैं मेज़र कर लेता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको दिख जाता है। ये है
यहाँ ऐसे मेजरमेंट कर लेते हैं और इससे थोड़ा-सा ज़्यादा एरिया चाहिए हमें, जहाँ से हमें फिंगर बनाना है। कहाँ पे था? इस लाइन के से थोड़ा-सा गैप देकर क्या दिख रहा था मुझे? ऐसे और ऐसे। दूसरी लाइन क्या थी? ऐसे सीधा जा रहा था और ये जा रहा था बाहर की तरफ। इसको लगा देते हैं यहाँ पे, रिलेटिव मास्किंग टेप। वो है ना? और इसके बाद दूसरी लाइन, आप जब ये लाइन भी बना रहे हैं, इसको भी यही देखना है कि ये भी शायद मेरे ख्याल में फोरहेड के लाइन के बराबर ही होगा। इससे क्या होगा, अब लाइन को जज करते हैं तो हम ना सही बना पाते हैं, एक्यूरेट बना पाते हैं। अगर हम ये लाइन छोटी करें तो हो सकता है फेस के हिसाब से हाथ इसका छोटा लगे, है ना? इसलिए हर लाइन को जब कुछ बनाते हैं तो अपने इमेज में भी चेक करते हैं, इस लाइन का डायरेक्शन हमारे किस लाइन के बराबर है। इसमें ये देखो इधर। अच्छा, ऐसे ही दूसरी लाइन का हमारा, इसका गैप अब कम करते हैं, कहाँ तक लेके जाते हैं? जो हमने ये लाइन मोड़ी है इसके बराबर तक। तीसरी लाइन मुझे कुछ यहाँ से हल्का सा यहाँ दिख रहा है और इसके लेवल से थोड़ा ऊपर मुझे एक लाइन ऐसे और इस डायरेक्शन में दिख रहा है ना? अब देखो इमेज में, ये वाला जो ट्रायंगल नेगेटिव एरिया है, ये हमारा नेगेटिव एरिया दोनों सेम मैच हो गया। अब इसमें क्या था? इसकी लाइन का डायरेक्शन थोड़ा सा बाहर की तरफ है। यहाँ से एक लाइन मुझे इधर दिख रहा है, एक लाइन मुझे यहाँ से थोड़ा सा इधर और बाकी लाइन का एरिया सीधा। कहीं कोई डाउट है ड्राइंग में? हाँ, वैसे इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो होगी तो आप बाद में भी देख के कर सकते हैं और मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, तो आपको अगर कुछ भी होगा तो मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी फिलहाल बैकग्राउंड नहीं कर रहा, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लोटस एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, कलर के टेक्सचर में कुछ और डाल सकते हैं। मैं कर लेता हूँ फिलहाल। अब इस लाइन का लेवल जो हमने नेक की लाइन दी है उसके पास से ही है और यहाँ पे गैप ज्यादा चाहिए तो मैं इतना फाइनल कर रहा हूँ और बस इन दोनों लाइन को दूर से ज्वाइन कर देता हूँ। अब ये एरिया है मेरी ब्लेंडिंग बताने का। आप सबके पास हॉग एयर का ब्रश होगा जो मैंने फोटो भेजी थी, हार्ड ब्रश। आप सबके पास हार्ड ब्रश है? नहीं है? अंशुल, कोई बात नहीं, जब आप पेंटिंग खुद के लिए बनाएंगे तो आप ले लेना प्लीज। हार्ड ब्रश की बहुत जरूरत पड़ती है एक्रेलिक कलर को मिक्स करने के लिए। एक्रेलिक कलर को ब्लेंड नहीं करना होता है, इसमें ब्रश की प्रेशर पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी एक ये बॉक्स में यहाँ पे बना रहा हूँ और मुझे इसमें कलर ब्लेंड करना है, 3 कलर। तो हम एक्रेलिक में क्या करते हैं, कलर में एक तो पानी नहीं मिलाना है और मैंने रेड लिया है अपने पास, स्कारलेट रेड है मेरे पास। हम ब्लेंड कैसे करते हैं, आप ब्रश में कलर लेंगे और जहां पे आपको फिल करना है, जैसे मैं लाइन भी खींच देता हूँ, ये मुझे रेड चाहिए, इसके आगे मुझे इसे ब्लेंड करना है, तो क्या करते हैं,
जहाँ मुझे कलर चाहिए वहां तो मैं प्रेशर डालकर इसे फिल कर लेता हूँ फॉगियर ब्रश से। और मुझे इससे आगे इसको ब्लेंड करना है, तो क्या करेंगे, ब्रश का प्रेशर करेंगे कम और इसे बिल्कुल धीरे 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 ब्रश को रगड़ के चलाना है। तो ये हो जाता है हमारा कलर अच्छे से ब्लेंड। कोई पानी यूज नहीं किया, कलर को गीला रखने की भी कोशिश नहीं की है। क्या अच्छे से ब्लेंडिंग दिख रही है आपको? You can give your reaction in the chat box if it is clear you to all. अगर समझ आ रहा है आपको तो चैट बॉक्स में आप थम्स अप दिखा सकते हैं बच्चे। अब अगर मुझे इससे ऊपर डार्क टोन और ऐड करना हो और ये कलर अब सूख जाएगा, तो हम क्या करें? तो मुझे इससे थोड़ा सा डार्क टोन यूज करना है। क्रिम्सन में थोड़ा सा मैंने ब्लैक ऐड किया है और सेम वही करेंगे। भाई मुझे इससे ऊपर तो ये कलर चाहिए, तो मैंने वहां तो कर दिया फिल प्रेशर के साथ, ज्यादा कलर के साथ। अब मुझे इसके बाद इसको करना है ब्लेंड, तो क्या करेंगे, वही वापस प्रेशर को करेंगे कम और ब्रश को चलाएंगे थोड़ा सा रगड़ के। हो गया ब्लेंड। और अगर मुझे इसी का लाइट टोन ऐड करना है, तो मैं ले रहा हूँ येलो और मैं इस पॉइंट पे येलो ब्लेंड कर देता हूँ। मुझे यहाँ कलर चाहिए था और इसके दोनों साइड को मैं ब्लेंड करता हूँ, प्रेशर को बिल्कुल कम करके, कलर की क्वांटिटी अपने ब्रश में कम करके फिर किया है मैंने ये। संजय को बोल रहा हूँ। ये क्या? एक्रिलिक ट्यूब। अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैंने खैर वो ब्रशों का था, पर आप कोई भी नॉर्मल हार्ड ब्रश यूज कर सकते हैं। ऑगेर का ब्रश होता है हार्ड ब्रश, और लोकल शॉप में जो भी ब्रांड अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। आप ब्लेंडिंग समझ गए अच्छे से? हम फेस पे स्टार्ट करें? ठीक है। फेस में मैंने ऑरेंज कलर इसीलिए कराया था क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसका बेस जो है वो ऑरेंज कलर का ही था। हाँ तो थोड़ा येलो कलर का, पर मैं इसे इजी बनाने के लिए मैंने येलो ही रखा, ऑरेंज कराया था। अब हम ऑरेंज का एक डार्क टोन और ऑरेंज का एक लाइट टोन यूज करेंगे। ड्राइंग हो गई है, ऑरेंज का एक डार्क टोन हम रेड के साथ जा सकते हैं, क्रिम्सन के साथ। मैंने आपको शायद ग्रुप में क्रिम्सन मेंशन किया हुआ था। बस कलर में पानी हमें ऐड नहीं करना है, बिल्कुल डायरेक्ट यूज करेंगे कलर। अब जितनी जगह पे मुझे डार्क दिख रहा है, मुझे इन दोनों के बीच में डार्क एरिया दिख रहा है, मुझे यहाँ डार्क लगा दिया और दोनों साइड को मैं प्रेशर कम करके ब्लेंड कर दूं। इधर भी यस। जो आपके पास सबसे छोटा हो, वैसे आप कैनवस पे ना, मैंने तो कलर से किया है ड्राइंग, सॉरी मैंने बताया नहीं। आप लोगों को तो पेंसिल से ड्रॉ करके उसके बाद कलर स्टार्ट करना था। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अगर हमको बहुत सारे मल्टी कलर में होता तो हम करते। अभी अब हम मोनोक्रोम है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पेंसिल के बाद डायरेक्ट कलर स्टार्ट कर सकते हैं।
हाँ, ये क्रिम्सन था, पर मुझे ये टोन अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्रिम्सन के साथ बर्न्ट सियाना कलर ऐड कर रहा हूँ। इनको बता, मैंने पेंट से इसलिए ड्रॉ करा ताकि आपको विजिबल हो, पेंसिल से करता तो दिखता नहीं। मैंने कलर से ड्राइंग इसलिए किया कि अगर मैं पेंसिल से ड्राइंग करता तो आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर विजिबल नहीं होता, इसलिए मुझे वो कलर से करना पड़ा है। पर आप लोग जब भी ड्राइंग करेंगे पेंसिल से ही करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा टोन को डार्क किया है क्योंकि मेरी आउटलाइन बहुत डार्क हो गई थी, तो मुझे कलर डार्क करना पड़ा। तो ये मैंने कर दिया, क्रिम्सन को मैं हल्का सा बर्न्ट सियाना ऐड किया है मैंने। और मुझे बस इस जगह पे डार्क दिख रहा है, और दोनों साइड वही प्रेशर कम करके मैंने रगड़ रगड़ के चला दिया है। अब यही मुझे नोक के पास भी दिख रहा है। यहाँ क्या करना है, या लाइट टोन है तो मैं ब्रश को रगड़ के ही चला रहा हूँ, घिस घिस के। जो भी एरिया में डार्क दिख रहा है बस उस जगह पे अप्लाई करते हुए चलते हैं। भाई यहाँ पे इस वाले पार्ट में भी दिख रहा है, मुझे यहाँ तो कलर चाहिए, इस जगह पे मुझे कलर चाहिए, और इसके बाकी के पार्ट में मुझे कलर ब्लेंड करना है। मैंने ब्रश का प्रेशर कम किया और मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड भी कर दिया। यही कलर मुझे कुछ यहाँ पे लाइट शेड में दिख रहा है, तो मैं ब्रश को रगड़ रगड़ के चला रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइट शेड चाहिए। अब आप इमेज में देखेंगे, इधर का जो आपका जो पूरा एरिया है, लिप्स के बाद थोड़ा सा गैप देने के बाद यहाँ तक का सारा एरिया, आईज के पास इतना एरिया हमें सारा डार्क दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज था उसी में हल्का सा क्रिम्सन ऐड करके थोड़ा सा टोन डार्क करेंगे। और अब आपको देखो इस जगह पे कलर आपको चाहिए डार्क, और यहाँ आपको करना है ब्लेंड, तो क्या करते हैं वही प्रेशर को कम करेंगे और धीरे 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 से ब्लेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप फेस की शेड में देखोगे तो डार्क, मीडियम, लाइट 3 शेड में नजर आता है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ चाहिए भाई वहां तो मैं इसे डायरेक्ट फिल कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे शेड नहीं दिखानी है। ये सारा हमने फिल कर दिया। अब मुझे इसे ब्लेंड करना है। मेरे ब्रश में अब कलर कम है, और वही प्रेशर कम करके अब ये जितने एरिया को कवर करना है, आईज के बाहर तक कवर करना है, वैसे ड्राई ब्रश चलाकर मैं इस कलर को थोड़ा आगे तक लेके जा रहा हूँ। ठीक हुई ब्लेंडिंग। सेम यही कलर हमें इस नोज के नीचे भी दिख रहा है, यहाँ तो मुझे करना है, और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ब्लेंड भी करना है। इसी कलर से हमें इसकी शैडो की लाइन भी दिख रही है।
अब लिप्स में भी यही है, रेडी कर देते हैं। क्रिम्सन रेड था हमारे पास, क्रिम्सन रेड को फ्लैट फिल कर देते हैं फर्स्ट टोन। और यही कलर दिख रहा है मुझे इसके फ्रंट वाली साइड में, यही कलर दिख रहा है मुझे ये नीचे वाली साइड। मेरे ख्याल से यहाँ भी कर देना चाहिए। और कुछ थोड़ा सा मुझे इधर ब्लर सा कुछ दिख रहा है, तो मैं बिल्कुल ड्राई ब्रश से एक शेड हल्की सी छोड़ देता हूँ यहाँ। ब्लेंडिंग समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। एक्रिलिक कलर में बस यही एक रूल है, आप जितना लाइट चलाओगे वो कलर का लाइट शेड और ब्लेंडिंग आपको दिखता रहेगा। आप प्रेशर डाल के चलाओगे तो डार्क, प्रेशर कम किया, कलर कम है आपके ब्रश में, तो वो आपका अच्छे से ब्लेंडिंग का काम करेगा। मैं कोई भी एरिया ब्लेंड कर सकता हूँ, मुझे इस एरिया को अगर ब्लेंड करना है तो मेरे ब्रश में कलर कम है, ब्रश को रगड़-रगड़ के मैंने यहाँ पे कलर ब्लेंड कर देता हूँ। बस यही है कलर ब्लेंडिंग एक्रिलिक की। और ये पेंटिंग मैंने सिर्फ कलर ब्लेंडिंग के लिए हिसाब से यूज़ किया है। आप ये दूसरी पेंटिंग जब आप किसी सेम अलग कलर में भी बना सकते हो। हमने फिलहाल ऑरेंज के साथ किया है, अब ब्लू करके डार्क ब्लू की शेड में दूसरी पेंटिंग आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अभी ये वार्म कलर और कूल कलर बता देना, ये वार्म कलर्स के मीडियम्स यूज किए हैं, कूल अच्छा, ठीक है। अब इसमें कहीं-कहीं पे लाइट टोन है। आप देखोगे व्हाइट-व्हाइट का टोन दिख रहा है। तो हम कभी भी ना टोन वेरिएशन देते हैं। जैसे अभी हमारे पास डार्क हो गया और हम एक जो बेस टोन हमारा ऑरेंज का टोन था। तो लाइट जो है आपके पेंटिंग में बिल्कुल व्हाइट नज़र आ रहा होगा। पर ऑरेंज के ऊपर हम डायरेक्ट व्हाइट देते हैं तो वो अच्छा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ऑरेंज और व्हाइट के बीच का एक बैलेंस का टोन यूज़ करेंगे। जिसके रिलेशन हमारे ऑरेंज के साथ भी फिट हो जाए और व्हाइट के साथ भी हो जाए। तो मैं येलो यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। और क्योंकि अब हमें ये बस हाइलाइट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल यस चलेगा, ये डायमंड येलो चलेगा। सॉरी मैं यहाँ पे कलर भूल गया था। अब हम येलो से करेंगे। येलो से रूल क्या होगा, हमारे पास इतना सारा एरिया है फोरहेड पे ऑरेंज, तो हम ऐसा करेंगे कि हमें रेड भी दिखे, ऑरेंज भी दिख जाए, येलो भी दिख जाए और व्हाइट भी। तो हम कैसे करेंगे, देखो रेड छोड़ दिया, ऑरेंज छोड़ दिया, मैं यूज कर रहा हूँ बिल्कुल ड्राई ड्राई ब्रश इस वाले पार्ट में हाईलाइट के लिए। हाईलाइट के लिए। ये कलर बैलेंस कर रहा है हमारे रेड को भी, ऑरेंज को भी और येलो, तीनों एक फैमिली में हो गए अब। अच्छे से ब्लेंड करेंगे इन्हें। सेम ऐसा ही हमें आ रहा है आईज पे।
आईज पे भी क्या करेंगे, ऑरेंज भी दिखना चाहिए, रेड भी दिखना चाहिए, और हम इस जगह पर येलो की टोन दे रहे हैं। यही नजर आ रहा है हमें आईज के पास, और इस जगह पर। और ये कहाँ तक जा रहा है, देखो नोज के पास हमारा स्पेस बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिल कर देते हैं और यहाँ पे हम ड्राई ड्राई चला देते हैं। ये जगह हमें येलो से फिल करना है। समझ आ रहा है सबको किस तरह से हाईलाइट हो रहा है? ग्रेट। अगर आप यही देखेंगे, फिर नोज के पास ट्रायंगल बना हुआ है। यस, आपने डार्क पेंसिल यूज किया था। इसकी वजह से। आप अभी देख लो, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना दोबारा से क्लास के बाद, और आप मुझे व्हाट्सएप पे दिखा देना, मैं उसमें चेक कर लूंगा। चलेगा। ओके। ओके। हाँ, तो हम नोज के पास फिर से व्हाइट लगा, येलो लगा रहे हैं, और ये कहाँ तक जा रहा है, हमारे लिप्स के ऊपर तक। और देखो यहाँ पे भी कलर फिल नहीं है, यहाँ पे ड्राई ब्रश चलाना है हमें। सेम येलो ऐसा ही हमारे पास लिप्स में है, किस पार्ट में, बस यहाँ। अब इसमें भी देखो, मैंने ऑरेंज भी छोड़ा है थोड़ा सा यहाँ पे, और ऐसा ही एक मुझे दिख रहा है इस जगह पर। ड्राई ब्रश चलाकर मैंने प्रेशर कम करके हाईलाइट किया ब्रश को रगड़ रगड़ के मैंने इसे भी हाईलाइट कर दिया। ऐसे ही मुझे नजर आ रहा है एक यहाँ। जी। हाँ, मैंने सेम वही येलो वाला कलर यूज किया है। हाँ, नहीं नहीं, वही सेम जो हमने जो कलर इधर यूज किया है वही कलर है वो, शायद लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा। कई बार क्या होता है, हम प्रेशर कहीं पे और कम यूज करते हैं तो वो थोड़ा लाइट दिखता है ना। येलो का एक ही शेड यूज कर रहे हैं। येलो का एक ही शेड हमारे पूरे फेस में चल रहा है। नो नो नो। प्रेशर की वजह से नहीं था। यस। वाटर कलर ना ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो ये वाला टेक्निक ओपेक मीडियम के साथ चलेगा। आप ये वाला टेक्निक पोस्टर कलर के साथ तो यूज कर सकते हो, वाटर कलर के साथ नहीं कर सकते। हाँ, बट मेरा फेवरेट मीडियम वाटर कलर है, तो हो सकता है इन फ्यूचर कभी मैं वाटर कलर की भी वर्कशॉप रखूं। वाटर कलर भी बड़ा आसान मीडियम है। आगे कभी रखेंगे, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखता हूँ मैं कब फ्री हो पाऊंगा। एक्रिलिक लिक्विड है आपके पास। अच्छा चलो, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी क्लास में है ना। हाँ, एक्रिलिक ट्यूब में यूज करना है हमें, उसकी थिकनेस थोड़ी अच्छी होती है, तो हम उससे काम करते हैं। ठीक है। अब सेम यही कलर हमें नोज पे दिख रहे हैं, और यही कलर आपको थोड़ा सा नोज के ऊपर वाले पार्ट में दिख रहा है। मैं प्रेशर कम करके और ड्राई ब्रश चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक जी, लग रहा है। गलती से मिल गया था पापा। ठीक। जहाँ पे भी आपको लाइट दिखाई दे रही है वहां पे आपको सेम टोन यही यूज करना है। अब हमें चाहिए व्हाइट, क्योंकि हमें दिख तो इसमें व्हाइट ही है। हम क्या करेंगे, प्योर व्हाइट ना यूज कर कर किसी येलो में व्हाइट ऐड कर लेते हैं। सुश कुछ कहना चाहते हैं, रेस हैंड किया होगा उन्होंने। ये सुश बताओ बच्चे।
या अच्छा, मेरे में ऑरेंज दिख रहा है। वो वो ऐसा हो सकता है, देखो मैंने ये भी कहा था कि कैनवस में जो बेस टोन हमने किया है ना, वो अपने अपने हिसाब से किया हुआ है। तो हमें क्या देखना होता है, हमें बस ये देखना है कि जो हमने बेस टोन लगाया है उससे मिलता जुलता डार्क शेड हो। कैनवस का ये रूल है कि बहुत ज्यादा हार्ड टोन यूज करेंगे तो लाइट टोन और डार्क टोन के बीच में डिफरेंस नजर आएगा, गैप नजर आएगा। तो वो जो गैप होता है कलर्स का लाइट टू डार्क के बीच में, हमें उसे बहुत स्लोली स्लोली बैलेंस करना है। ऐसा कुछ परसेंटेज नहीं है। हाँ, 50% डार्क और 50% लाइट में कर सकते हैं, पर मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कि किसी भी शेड का ना डार्क टोन जब हम यूज करते हैं तो उससे मिलता जुलता डार्क टोन, जैसे मेरा ऑरेंज अभी ये है, तो मैं जब डार्क शेड यूज करूंगा तो मैं ये कोशिश करूंगा वो मेरे इस ऑरेंज के साथ बैलेंस कर जाए। अगर मैं इसे बहुत ज्यादा डार्क करता हूँ तो वो इसके साथ इसका रिलेशन चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर मुझे इसमें मिडल टोन डालना पड़ेगा। तो आपके पास जो भी ऑरेंज आपने बेस में किया है, कोशिश कीजिएगा उससे मिलता जुलता रेड हो जाए। या फिर आपने अगर ये डार्क किया हुआ है तो उसमें हल्का सा ऑरेंज और आप उसमें ऐड कर लो। हाँ, बस ये ध्यान रखना है इन दोनों का बैलेंस जो है वो हम जब ड्राई ब्रश चलाते हैं तो दोनों का रिलेशन बड़ा अच्छा हो जाए। जैसे हमने ये येलो यूज किया है तो येलो का टोन हमने ऐसा रखा है कि वो जब ऑरेंज के साथ टच में आए तो दोनों का बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन दिख जाए हमें। और ब्लेंड भी अच्छे से हो जाए। अगर मैं ये बहुत ज्यादा डार्क रख देता तो वो इसके साथ कंपेयर नहीं हो पाता। ठीक। हाँ, ये डायरेक्ट स्कारलेट रेड है। हाँ, मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब मैं दे रहा हूँ इसमें हाईलाइट, और हाईलाइट के लिए मैं डायरेक्ट व्हाइट यूज ना करके ना मैं वापस हल्का सा येलो टोन उसमें यूज कर रहा हूँ। क्रीम जैसा कलर है ये। और इसे बिल्कुल ड्राई ब्रश के साथ चलाएंगे हम। जैसे मुझे ये इसके फोरहेड पे दिख रहा है, अब मैं डायरेक्ट नहीं चला सकता। मैं क्या करूंगा, इसका प्रेशर कम करके हल्का 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 सा रगड़ रहा हूँ। अगर आप ये ड्राई ब्रश समझना चाहें, आपको नजदीक से दिखाऊं मैं इसे। इसको निकाल दे थोड़ा नजदीक से मैं। मीटिंग करी एंड हो गई कैसे? एंड हो गई है। चल तो रही है। एक मिनट रुक जा। कौन सी ये वाली चल रही है? मुझे नहीं पता। संदीप शाह फाइन आर्टिस्ट या फाइन आर्ट स्टूडियो? कर दे किसी दिन ज्वाइन। वो कह रहा है यू आर ऑलरेडी इन अ मीटिंग। हाँ यही है ना, हाँ ठीक है। चालू कर दी मेरी वीडियो। तेरी वीडियो बड़ी तेरी वीडियो बड़ी कर रहा था तो रुक हो गया। सॉरी, कुछ हो गया था। मैं आपको ये ड्राई ब्रश वाला बड़ा नजदीक से दिखाऊं। हाँ, देखो मेरे ब्रश पे कलर भी बहुत थोड़ा सा है, और मैं इसे क्या चला रहा हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल प्रेशर नहीं डाल रहा है इस पे। आप इसकी ब्लेंडिंग देख सकते हो।
ब्रश को रगड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि ये और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। समझ गए आप? बस इसको रगड़ना है। और ये हॉग एयर से ही हो पाएगा, हमारे जो हार्ड ब्रश होते हैं ये उसी से ही पॉसिबल है। देखो मैंने सर्कल में ही कर दिया। तो कुछ ये तरीका रखना है, तो आप पेंटिंग से पहले भी हो सकता है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ ऐसा ही कुछ हमें आईज पे दिख रहा है। ऐसा ही कुछ मुझे सिर्फ इस कॉर्नर पे थोड़ा सा लाइट है, और कुछ इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा लाइट है। कुछ हल्का सा यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक लग रहा है? अब ये तो बेस हमारा ऑरेंज था ही, आप नेक वाले पार्ट में देखेंगे, यहाँ इस वाले पार्ट में आप इमेज को भी आप देखोगे तो इसमें 3 पार्ट में दिखाया हुआ है। एक तो लाइट है, उससे फिर ऑरेंज का पार्ट तो है ही। तो हम यहाँ लाइट और डार्क के बीच में एक टोन और दे रहे हैं। वो क्या दिया था हमने? येलो यूज किया था। वो हमने येलो यूज किया था पहले। कहाँ तक है ये? हमारे ऑलमोस्ट फिंगर तक। तो मुझे ये तो यहाँ पे तो ये कलर फिल करना है। हाँ, ये वही जो हमने फेस पे यूज किया था, ये वही है। बट आप इसमें देखोगे ना, हमने कहा था ना डार्क जो हमारा बेस टोन है, इसको और यहाँ पे जो बहुत ज्यादा लाइट टोन है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे येलो का यूज करना पड़ रहा है। शेड्स दिखाता देखो, जहां मुझे फिल करना था वो मैंने फिल कर दिया, और जहां मुझे ब्लेंड करना था वहां पे प्रेशर कम करके, कलर खत्म करके और ड्राई ड्राई चलाकर ये मैंने शेड ब्लेंड कर लिया। अच्छा ठीक है। देखो इस प्रिंट में भी देखेंगे तो ये वाला बेस टोन है जो हमने किया है पूरे पे, और ये लाइट टोन है। तो ये वाले टोन और इस टोन के बीच में एक मिडल टोन है यहाँ पर, जो बैलेंस करता है इसको और इसको, है ना? आपके पास फोटो है, आप उसमें भी देखिए एक बार। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, येलो के साथ हम इस ऑरेंज टोन को बैलेंस कर रहे हैं। मुझे ये सारा एरिया इस कलर में फिल होना चाहिए, येलो में।
तो ये मैंने सारा एरिया येलो में फिल कर लिया और नीचे जहाँ पे मुझे इसे ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, उस जगह पर मैं ड्राई ब्रश चला रहा हूँ। और इसमें कलर हमेशा सूखने के बाद ही यूज करना है, तो जब इसके ऊपर जो हाईलाइट डालेंगे वो हम तब यूज करेंगे जब ये सूख जाएगा। तब तक अगर आप इसके बालों को देखोगे तो बाल पहले से ही हमारे ब्राउन कलर में है। तो मैं पूरे एरिया को ब्राउन फिल कर देता हूँ। ये मीडियम टोन है हमारा। राइट। मैंने थोड़ा सा रेड भी ऐड किया है इसमें, क्योंकि बर्न्ट सियाना बहुत ट्रांसपेरेंट था, तो वो ब्रश के स्ट्रोक बहुत नजर आ रहे थे उसमें, तो मैंने बर्न्ट सियाना प्लस स्कारलेट रेड कर दिया है इसे। इसके ये भी सेम ही कलर के हैं। ये भी मुझे सेम कलर में ही दिख रहा है, थोड़ा सा क्रिम्सन ऐड कर लो। और बालों में क्या था, फिर इसमें जो लाइंस बनी हुई है, देखो कोई शेड नहीं बता रहा मैं, पर जो भी कलर हमने बालों के लिए बैकग्राउंड में यूज किया है, इससे एक टोन हमें डार्क यूज कर लेना है। बहुत ज्यादा फर्क ना हो, बस हल्का सा उससे डार्क हो जाए। और इसमें कुछ सर्कल सर्कल सा दिख रहा है, मैं कुछ ये बहुत ज्यादा डार्क है। ये भी डार्क टू लाइट निकालेंगे ना। इसमें कुछ अलग डिजाइन है, मैं बस एक सर्कल और बीच में छोटा सर्कल डाल रहा हूँ। और ये भी जरूरी नहीं है कि हमें पूरा प्रॉपर सारी लाइनों को एक बराबर बनाना है। कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट अगर आता है तो कोई इफेक्ट की तरह छोड़ देते हैं, वो अच्छा ही लगता है। आ, आपने जो भी कलर बैकग्राउंड में यूज किया है ना हेयर्स के लिए, उसका डार्क टोन यूज करना है। आप उसे ब्लैक डाल के, सेम टोन को आप ब्लैक डाल के थोड़ा सा डार्क करेंगे बस, थोड़ा ही डार्क करना है।
तो जितना स्क्रीन इसको छेड़ रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग में वो सब हो रहा है। तो आपको कर देना बीच-बीच में, अब नहीं छेड़ना ना उसको, इधर से ही कर। सॉरी? सॉरी? अभी तो नहीं देख सकता मैं, स्क्रीन मेरे पीछे है और मैं आगे ड्राइंग कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे हूँ, मैं कैसे देखूँ? आप व्हाट्सएप करना आप बेटा। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? हाँ। कुछ भी सर्कल सर्कल सा है तो मैं वो रैंडम फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ। बल्कि इससे पीछे तो मुझे दिख भी नहीं रहा। घास ही है। इसके ईयर में भी थोड़ा सा डार्क टोन है कहीं पे, वो भी लगा देते हैं। इसमें भी देखो, यहाँ पे तो डार्क हमें फिल करना है और इससे बाकी का एरिया मुझे इसमें ब्लेंड करना है, तो वही ड्राई ब्रश। इसमें कुछ छोटी मोटी लाइनें भी दिख रही है, तो आप सेम कलर से भी बना ही सकते हैं, पर ड्राई ब्रश चलाकर। कोई भी लाइन हमें सॉलिड लाइन नहीं चाहिए। इसके पीछे मुझे डार्क दिख रहा है, मैंने इसके पीछे भी डार्क कर दिया है। कुल मिलाकर पेंटिंग में बस इतना ही लॉजिक है कि डार्क की जगह पे डार्क, मीडियम की जगह पे मीडियम और लाइट की जगह पे लाइट। उनकी ब्लैक। और कलर अगर हमने अच्छे से प्लेस कर दिया तो बस बन गई पेंटिंग। आप ये सेम पेंटिंग आप ऑरेंज कलर का पेपर लीजिएगा और ऑयल पेस्टल से ट्राई कीजिएगा। आप ये सेम पेंटिंग ऑयल पेस्टल में सेम इफेक्ट में कर देंगे आप कंप्लीट। हाँ नहीं, मैंने बोला है आप पेस्टल शीट, ऑरेंज कलर का पेस्टल शीट लेंगे आप, और रेड, येलो और व्हाइट से अगर आप सेम जगह पे कलर प्लेस कर देंगे ऑयल पेस्टल में, तो बिल्कुल सेम पेंटिंग बन जाएगी। कैनवस पर नहीं कर सकते ऑयल पेस्ट। कैनवस पे नहीं कर सकते हैं, मिक्स मीडिया में कर सकते हैं, पर वो लेवल लेना पड़ेगा। फिर आप जब बहुत परफेक्ट हो जाओगे, आप अपनी मर्जी से कलर प्लेस करना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद आप कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हमारा येलो वाला बेस सूख गया है, तो मैं इस पे लाइट टोन यूज कर रहा हूँ। वही व्हाइट में हल्का सा मैंने येलो ऐड किया है और बिल्कुल लाइट टोन बनाया है। और ये मुझे दिख रहा है यहाँ, इसके आधे पार्ट में। भाई यहाँ मुझे लाइट करना था और इससे आगे मुझे ब्लेंड करना है। अब इसके फिंगर्स को कर दें। ड्राइंग तो हो गई है, बस एक डार्क टोन लेते हैं हम। कहाँ पे डार्क दिख रहा है? इस फिंगर के पास मुझे डार्क दिख रहा है हाफ में। इसके बीच में मुझे डार्क दिख रहा है। इसके भी बस इस जगह पर डार्क दिख रहा है। इसके जॉइंट के पास डार्क दिख रहा है। यहीं पे है ना? इसके हाफ पार्ट में मुझे डार्क दिख रहा है। सॉरी, मेरे ब्रश में बहुत पानी था और मैंने आपको बोला था पानी यूज करना नहीं है।
संदीप अपनी फोटो बड़ी क्यों नहीं हो रही यार? फिर रिकॉर्डिंग भी करने का क्या ही फायदा है इतना? सीरियसली। जो बच्चे देखने के लिए फायदा नहीं है, फोटो बड़ी करो। हो नहीं रही बड़ी। मिनिमाइज योर वीडियो। मैं ओए तुम क्या कैंसिल कर? जब दबा के रखा था तो वीडियो वीडियो भी तो आई थी। मेक योर वीडियो फुल स्क्रीन। बेवकूफ इंसान। चल जा तू वापस। सॉरी, वीडियो बहुत अच्छी रिकॉर्ड तो हुई नहीं है, पर मैं भेज दूंगा। और यही सेम डार्क टोन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ मुझे डार्क चाहिए और ये धीरे धीरे ऊपर जाके ब्लेंड हो रहा है। अब इसमें हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे, एक येलो की है और एक व्हाइट की। पहले डालते हैं येलो। कहाँ पर है? टॉप में ऐसे रखते हैं और ऐसे कर देते हैं। और इससे भी कम एरिया में यूज करना है हमें व्हाइट। अब इनके कंधे पे जो दुपट्टा है, क्या है ये? इसको मैं कर रहा हूँ वही बैकग्राउंड वाले कलर के साथ, क्रिम्सन और ऑरेंज मिक्स करके यूज कर रहा हूँ। एक तो मुझे दिख रही है यहाँ पे लाइन, एक इसके ही बिल्कुल बराबर बराबर, और नीचे जाके वो तो उसका गैप थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो मैं बना देता हूँ दूसरी लाइन। इसको यहाँ ब्लेंड करके खत्म कर देते हैं। तो ये तो मैंने रेड के साथ एक टोन मैंने डार्क कर दिया। अब इसके साइड साइड में अगर आप देखोगे एक डार्क टोन है, तो जो भी आपने टोन यूज किया है रेड का, उसी को हल्का सा डार्क करेंगे आप।
और उसके साइड में एक लाइन लिखेंगे। आपने जो भी शेड बनाया है, जिस भी कलर का आपने रखा है, बस उसी का डार्क टोन यूज़ करना है। उसी में हल्का-सा ब्लैक ऐड करके आप उसे डार्क कर लेंगे। और अब इसके ऊपर दे देते हैं येलो से हाइलाइट। अच्छा, इसमें कुछ ना कपड़ों पे डिज़ाइन भी है। मैंने बनाया नहीं है। आप चाहो तो आप अपने कैनवस पे बना सकते हो। मैं बता देता हूँ ये होना क्या है। कुछ भी सॉरी, बहुत डार्क शेड हो गया। जो भी रैंडम शेप्स सा है, कुछ भी है इसके अंदर, ये डाल देते हैं। कोई है नहीं क्या क्लास में? इसमें देखता हूँ। मैं तो बोल ब्लेंडर कर दिया। 8 और इस पे कहीं-कहीं बस हल्की-हल्की सी हाइलाइट दे देना है। हेलो, बोलो। अबे मैं आज शंकर के पास जाऊँगा, बताया तो था तुम्हें। आपने मेरी ऑन क्या हुआ? ठीक है, मैं लगवा दूँगा। और अभी मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है? याद है, ठीक है? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट फेस तो हमारा कंप्लीट हो गया है। लिप्स पे एक डार्क टोन है जो मिसिंग है। लिप्स के इस वाले कॉर्नर पे थोड़ा-सा मुझे डार्क टोन चाहिए। बट इतना डार्क नहीं चाहिए। हुँ। और थोड़ा-सा आईज़ को भी थोड़ा-सा डार्क कर लेते हैं।
अब बैकग्राउंड का आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वैसे इसमें क्या किया हुआ है ये मैं बता देता हूँ। सेम यही टोन है, बैकग्राउंड से हल्का सा डार्क टोन हमने लेना है जो ऑरेंज से मिलता जुलता हो। और इसमें क्या है, दो पैरेलल लाइन है। स्टूडियो पासवर्ड दिया आर्ट कैपिटल ए कैपिटल क्लास ट्रिपल लाइन ट्रिपल लाइन। ये बस दो तीन पैरेलल पैरेलल लाइन जा रही है और इसमें कहीं कहीं ज्वाइंट कर दिया है। ब्रिक्स इधर है। और इसके बाहर कलर फिल करके आप सिर्फ वो ड्राई ब्रश से ब्लेंड कर लेते हैं। इसमें कहीं कहीं पे हम थोड़ा सा हाईलाइट दे देते हैं। बाइंड किया ना। नहीं, कुछ मिक्स नहीं करना। उसी को जहाँ पे आपको डार्क चाहिए उस जगह पे आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, जहाँ आप लाइट चाहिए वहाँ प्रेशर कम करके ब्रश को थोड़ा स्क्रैच करके चलाना है। अवेलेबल तो है, बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं है, मैं भेज दूँगा पर ग्रुप में डाल दूँगा, आप उसमें से देख सकते हैं। अ, कोई बात नहीं, मैं डाल दूँगा इसे ग्रुप में। और कुछ लग रहा है इसमें कहीं कुछ हमें करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो जितना हमें कलर समझना था, पेंटिंग समझना था, उतना हम कर चुके हैं, नहीं? ये इस एरिया में कुछ है, डार्क शैडो वगैरह है, पर मुझे नहीं लगता वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो हम किसी भी तरीके से अपने स्टाइल पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। हमें जो कलर सीखना था, वो कलर ब्लेंडिंग सीखना था।
ड्राइंग का प्रोपोज़ल कैसे लेते हैं, वो हमें इसमें सीखना था और वो सब हम अच्छे से कवर कर चुके हैं इसमें। और कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। इधर आके यस, फ्रंट कैमरा ऑन करके सामने आ जाए, फेस दिखा 1 मिनट। वेट। वेट। हाँ जी, बताओ। हाँ, बर्न चैनल कलर से ही करना है। हाँ, नीचे जो चीज़ अगर प्योर व्हाइट दिख रहा है ना, तो अगर आप उसको देखेंगे वेट, तो व्हाइट ना सिर्फ टॉप वाले पार्ट में है। आपको उसका एक डार्कर शेड देखना है। आप पूरे लोटस को देखोगे तो वो ग्रीन में ही है, बस व्हाइट से उसके ऊपर हाइलाइट्स डाली है। मैं ये करके बताऊँ क्या? हाँ, मैं ये करके ही बताता हूँ, तो आप इसमें देख पाएँगे। किसी भी चीज़ में ना पहले हाइलाइट तो एकदम से आ ही नहीं सकता। उसका डार्क शेड होगा, मीडियम शेड होगा, उसके बाद ही हाइलाइट का टोन आता है, हर पेंटिंग में। तो मैं लोटस भी कर ही देता हूँ, हम टाइम है अभी हमारे पास। यस। 5 मिनट के बाद देखिए। ओह! तो इसमें है, सॉरी मैंने ग्रीन निकाला वही है। इसमें ग्रीन का एक लाइटर शेड है जो बैकग्राउंड में है, वो हम पहले डाल लेंगे। ये है हमारा आई है, इस पार्ट में है यहाँ पर। देखो मैंने प्योर व्हाइट से स्टार्ट नहीं किया है। ओपेक मीडियम जितने भी हैं हमारे, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर, ऑयल पेस्टल, इन सारे कलर्स का रूल है कि हम पहले डार्क शेड यूज करते हैं, फिर मीडियम, फिर लाइट। सिर्फ एक वाटर कलर पेंसिल कलर का ऐसा मीडियम है जो हम पहले लाइट यूज करते हैं, फिर मीडियम, फिर डार्क। ग्रीन को मैंने थोड़ा सा लाइट किया हुआ है, व्हाइट मिक्स करके। वर्डियन ग्रीन। तो मुझे जो बेस बनाना है वो पहले ऐसे बनाना है, और जब ये अच्छे से सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, उसके बाद हम इसके ऊपर व्हाइट से हाईलाइट देते हैं। हम डायरेक्ट व्हाइट नहीं बनाते। और वो कैसे करते हैं, पता नहीं, मेरा सूखा तो है नहीं। राइट, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, टॉप में रखेंगे और छोड़ देंगे। इसमें भी सेम। सॉरी अभी सूखा नहीं था, मैं इफेक्ट नहीं डाल पा रहा। कुछ ऐसे जाना है इसका इफेक्ट। अभी क्लियर है? हाँ, ये अभी मेरा ग्रीन के साथ मिक्स हो गया क्योंकि ये अभी सूखा नहीं था अच्छे से। अगर ये सूख जाता तो ये हमारा प्योर व्हाइट आता। अब मैं क्या करूँगा, जब ये सूखेगा तो उसके बाद मैं इसके ऊपर एक और लेयर अप्लाई करूँगा। तो हमें किसी चीज़ को भी डायरेक्ट लाइट के साथ स्टार्ट नहीं करना है। उसका डार्क टोन पहले यूज़ करना है, या हो सकता है ये ग्रे होता या कुछ होता है, पर इसमें ग्रीन शेड दिख रहा है तो मैंने ग्रीन पहले अप्लाई किया।
एक्चुअल में पेंटिंग आसान है। ये तो ऑनलाइन क्लास है, तो मैं आप लोगों को प्रेशर नहीं बता पा रहा हूँ कि प्रेशर कितना रखना है कि हमें इसे ब्लेंड करना है। मेरे पास जो ऑफलाइन में स्टूडेंट आते हैं, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं और वो फटाफट पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। एक मिनट, मैं एक्चुअली मैं फ़ोन पे हूँ, तो मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अच्छा दिखाइए। हाँ, यही है, यही है, यही है। हाँ जी, यही वाला है। हाँ, एक्रिलिक कलर ट्यूब ले रहे हैं इससे। हाँ, अब मैं अवेलेबल हूँ। मैं हो सकता है मैं साथ के साथ तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, पर आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मुझे जब वक़्त मिलता है तो मैं रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। या जी, जी। ये सिंथेटिक ब्रश है बच्चा, हमें हॉग एयर यूज़ करना है। मैं ग्रुप पे वापस फ़ोटो डाल दूँगा हॉग एयर के लिए। आज का सेशन एंड करें? थैंक यू। इसकी फाइनल फोटो